प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत नमन। रावण में क्या था? अहंकार ही तो था। उसके पास ज्ञान नहीं था क्या? उसके पास धन नहीं था क्या? उसके पास नाती पोते नहीं थे क्या? क्या नहीं था उसके पास, बताओ। सब कुछ होने के बावजूद भी बस एक अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसी ने ही सर्वनाश कर दिया था उसका। नहीं कर दिया था क्या? अरे सोने की लंका थी जिसके पास। हमारे पास तो सोने की ईंट पत्थर भी नहीं मिलेंगे। लंका तो बहुत दूर की बात है ना? मिल जाएंगे? किसी के घर में मिलेगी सोने की ईंट भी? है इतना कोई बैठा है यहाँ पे कि किसी के घर में सोने की ईंट भी रखी हो? नहीं मिलेगा ना। उसके पास तो सोने की लंका थी। रूपसियां थी, रानियां थी। था ना सब कुछ। हाथी घोड़े माल खजाना क्या नहीं था उसके पास? वेदों का ज्ञाता वो था। तीन लोकों में कहीं मर्जी वो आ जा सकता था। आ जा सकता था ना। शनि देव तो उसके पैरों के नीचे रहता था। और यमराज भी उससे डरता था। इंद्रदेव की तो उसके आगे कोई भी साथ ही नहीं थी। नहीं थी ना। वो भी तो रावण त्रेता युग में मनुष्य के रूप में ही आया था धरती पे। मगर उसकी करनी कैसी थी? राक्षसों जैसी थी, इसलिए उसको राक्षस कहा जाता था। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था रावण। पंडित था, है ना? किस चीज की वजह से डूब गया? उन विकारों में से एक भी विकार ने अगर अटैक कर दिया तो ही डूब जाएगा। एक अहंकार ने डुबो दिया था। इसीलिए कहा जाता है मति हर लेते हैं ये हमारी विकार। और इन विकारों से दूर रहने के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, जिससे कि हम धीरे धीरे ही सही इन विकारों से दूर हो जाएंगे। हम सब भी इन विकारों में लिप्त चिप्त पड़े हैं। हो सकता है हम तो रावण से भी ज्यादा लिप्त चिप्त पड़े हों। उनकी स्टोरियां सुन के तो हमें हैरानी होती है कि वो कैसे जी गए। और हम क्या उनसे कम है? उनसे भी ज्यादा ग्रसित हैं। ग्रसित हैं कि नहीं? आज के समाज को देख के देखो। रावण से भी ज्यादा ग्रसित है। रावण ने सीता का हरण किया था केवल। उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी। नहीं की थी ना। उसकी मर्जी के बिना उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी। और यहाँ तो आज कहीं पर आना जाना भी मुश्किल है ना? क्या नहीं है इस समाज में ऐसा? तो रावण से भी ज्यादा बुरे नहीं हो गए क्या हम? खुद में देखो, टटोल के खुद को। रावण का पुतला हर साल जलाते हैं, किस लिए जलाते हैं? कि उसमें इतना अभिमान था कि जो हर साल चकनाचूर किया जाता है कि हम में अभिमान नहीं होना चाहिए। मगर क्या केवल हम में अभिमान नहीं होना चाहिए? हम में ऐसी अनेकों बुराइयां हैं जो हम में नहीं होनी चाहिए। जब विजय दशहरा मनाते हो ना, विजयदशमी मनाते हो, दशहरा जिसे बोले जाता है, तो विकारों को हनन करने के लिए मनाया जाता है। वहां से प्रेरणा नहीं लेते, बस गए एक पुतला बनाया और एक एक व्यक्ति राम बना और उसने बाण छोड़ा, बस काका की करा नाचे कूदे वहां पे, खाया पिया और अपने अपने घर आ गए मेला देख के। वास्तव तौर पे वहां से प्रेरणा लेने जो जाना था वो लेने नहीं गए। कब से जल रहा है वो पुतला? त्रेता युग से जल रहा है। त्रेता युग गया, द्वापर युग गया, कलयुग आ गया, हम नहीं जगे। हम वहीं के वहीं पड़े हैं। फिर से दोबारा कभी सतयुग आ जाएगा, फिर से त्रेता युग आ जाएगा। हमने मतलब ये सोच रखा हम यहीं पड़े रहेंगे।
नहीं दिल करता यहाँ से जाने का। जन्म मरण में कुछ ज्यादा मजा है क्या? गर्भ की पीड़ा में भी बताया ना कितना कष्ट था, कि वो आत्मा मुट्ठी बंद करके कस के अपने आप को वो करती है कि नहीं अब नहीं आना है। हमने कोई काम करना होता है, हमारे ऊपर अगर कोई किसी चीज की जबरदस्ती करा होता तो क्या कहते हैं हम? अब तो मैंने मुट्ठी कस ली, अब नहीं करूंगी। कहते हैं ना, जैसे लोग आजकल कहते हैं पल्ले के गांठ मार ले। वो गांठ मारना क्या है? मुट्ठी ही कसना तो है, कि नहीं है ना वही चीज। तो इन चीजों को समझो और इन पे अमल करने की कोशिश करो कि परमात्मा हमें समझाना क्या चाहते हैं। इसके बाद आगे साहिब कहते हैं, इनको सुख सपने ही नाही साहिब रहते दूर, जो इन विकारों में सदा ग्रसित रहते हैं। भला उनके पास साहिब कैसे रहेंगे? या तो माया में लिप्त चिप्त रह लो, मन में लिप्त चिप्त रह लो, और या फिर साहिब के हो जाओ। जैसे अभी बताया ना कि बुल्ले शाह जी ने क्या बताया था, अभी थोड़ी देर पहले ही बता के हटे हुए हैं। क्या बताया था बुल्ले शाह जी ने? कि रबदा की पावना इत्थे सुटना उथे लावना, है ना? भाई ध्यान ही तो है, इधर से हटा के उधर लगाना है। इस दुनिया में अगर हम ध्यान को रखेंगे, पंच विकारों में अपना ध्यान रखेंगे, इस दुनिया की मौज मस्तियों में ही केवल अपना ध्यान लगाए रखेंगे, उस प्रभु की तरफ लेके ही नहीं जाएंगे, तो भला वो मिलेगा कैसे? जैसे एक बच्चे को स्कूल में तो भेज दिया पढ़ने के लिए, अगर वो पढ़ेगा ही नहीं, उस पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं देगा, तो क्या उसको वो पढ़ाई आ जाएगी? सपोज करो मैंने अपने बच्चों की एक दुकान बुला दी, उसको उस पर बिठा दिया, अब उसको कोई बिजनेस का कोई वो, ना तो वो सीख रहा और ना ही मैं सिखा पा रही, तो क्या वो बिजनेस कर लेगा? कर लेगा क्या? ऐसे ही जब हम इस शरीर में आए तो हमें ये तो याद था कभी, जब छोटे थे, कि प्रभु भक्ति करनी है और कैसे करनी है, सब याद था हमें तब। मगर जैसे जैसे बड़े होते गए, हमें ये दुनिया अपनी तरफ खींचती चली गई, खींचती चली गई, और हम इतना खिंच गए इस दुनिया की तरफ कि वापस प्रभु प्राप्ति करना हमें मुश्किल लगने लगा। आज हमें कोई कहता भी है ना कि भक्ति कर लो, भक्ति करना आसान है, कर सकते हैं, आत्मा के दर्शन भी कर सकते हैं, परमात्मा के दर्शन भी कर सकते हैं, तो लोग पता है क्या कहते हैं? नहीं जी, बहुत मुश्किल है। तो मेरा उन लोगों से ये सवाल है एक, उसका जवाब ढूंढ के बताना, कि संसार में जब से आप रह रहे हो, जब से आप पैदा होके इस दुनिया में आए हो, तब से लेके अब तक कौन सा काम आपने आसान कर लिया? क्या गर्भ में से जब पैदा होके बाहर आए थे, सांस लेना आसान था? माँ का दूध पीना आसान था? गुड लिए चलना आसान था? कपड़े पहनना आसान था? स्कूल जाना आसान था? रोटी खाना आसान था? ये जो दांत निकले ये निकालना भी आसान था? कितनी पीड़ा और कितना कष्ट नहीं था इन दांतों को निकलते हुए भी? नहीं जी, वो तो हमें याद नहीं। तो अब जो आप व्यवसाय कर रहे हो, या किसी जॉब पे जा रहे हो, या जो ये संसार ढो रहे हो, ये ढोना आसान है? कौन सा काम आसान कर रहे हो? गृहिणियों से पूछ लो, क्या घर के काम सारे आसान है? घर के काम आसान है सब कर रहे हैं? बच्चे पैदा करने आसान है? कौन सा काम आसान कर रहे हो? बच्चे पैदा करना आसान नहीं, बच्चे पालना आसान नहीं, उनकी एजुकेशन करवाना आसान नहीं, उनके काम सेट करवाना आसान नहीं, उनकी शादियां करना आसान नहीं। कौन सा काम आसान कर रहे हैं हम इस दुनिया में आके, और साथ साथ में अपने शरीर को बुढ़ा कर दे जा रहे हैं, दवाइयों के भरोसे उसको छोड़ रहे हैं। क्या वो शरीर में जब भी रहना आसान है? बुजुर्ग वालों से पूछ के देख लो, शरीरों में रहना कितना आसान है। जब संसार में रह के कोई आसान काम नहीं कर रहे, तो एक भक्ति काम सीख के जो कर सकते हैं उसको भी क्यों नहीं कर लेते साथ साथ में? कोई काम आसान कर भी तो नहीं रहे ना। भक्ति काम नहीं जी, बहुत मुश्किल है। पर जब करने लगोगे तब पता चलेगा भक्ति काम तो सबसे आसान था, वही हमने नहीं किया।
परमात्मा को पाना पता है कितना आसान है, क्योंकि परमात्मा तो कभी हमसे अलग होता ही नहीं, वो तो सर्वदा हमारे पास ही रहता है, हर जगह मौजूद है, पर नजर आता नहीं। योग साधना के बिना कोई उसे पाता नहीं। क्यों नहीं पाता? क्योंकि वो योग और साधना हम सीखते नहीं। आती थी हमें बचपन में भी, हम करते थे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ये बात कि बचपन में भी हम वो सब करते थे। अगर जाननी है ना साधना, छोटे बच्चे से भी जान सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। और जिस दिन यहाँ साधना वो जान जाओगे ना, उस दिन सच्ची में हैरान हो जाओगे कि अरे ले, हम तो वाकई में ये बचपन में करते थे। और एक नहीं, सब बच्चे करते हैं। एक बच्चे की नहीं कह रही मैं, 100% बच्चे वही करते हैं। जैसे 100% बच्चों की मुट्ठियां बंद होती है ना, ऐसे ही 100% बच्चे वो करते हैं। मगर हमने कभी ध्यान ही नहीं किया। प्रॉब्लम सारी हमारे ध्यान में है। जब संसार के काम कोई बिना ध्यान के नहीं हो सकते, तो भला प्रभु बंदगी और प्रभु प्राप्ति बिना ध्यान के कैसे हो जाएगी? आगे कहते हैं साहिब, पांचों ठगनी रल मिल लूटे माही तृष्णाहूर। अब ये जो पांचों विकार बताए हैं, इन्हीं को ही ठग बताया है कि पांचों ये हमें रल मिल के लूटते हैं। और क्या करते हैं? कभी एक हावी तो कभी दूसरा हावी, कभी तीसरा हावी तो कभी चौथा हावी, ऐसे चलते हैं। और फिर क्या है? आशा तृष्णा लगी रहती है। एक पूरी होती है तो दूसरी, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी। जैसे एक कहानी है, इस पर मैंने पहले सुनी थी, आज आपको सुनाती हूँ। कि एक व्यक्ति था, पहले पैदल पैदल चलता था। कामना करता है, इच्छा करता है कि एक साइकिल होती तो कितना अच्छा होता। उसको एक साइकिल मिल जाती है। अब साइकिल पे रोज जाता है तो कहता है बड़े पेडल मार मार के ना पैर दुखने लग जाते हैं, एक स्कूटर होता तो और भी अच्छा होता। अब उसको एक दिन स्कूटर भी मिल जाता है। स्कूटर मिल जाता है तो कहता है ना भाई, धूप बहुत लगती है, इतनी गर्मी में ना आना जाना मुश्किल है, भगवान जी एक काम और कर देते तो कितना अच्छा होता, मेरे को गाड़ी मिल जाती तो बहुत बढ़िया हो जाता। अब उसको गाड़ी भी मिल जाता, आलीशान बंगला भी मिल जाता, रहने के लिए सब व्यवस्थाएं हो जाती हैं। तो धीरे धीरे करके उसको 10 बीमारियां भी लग जाती हैं। अब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको बताता है, कहता है कि ना कुछ नहीं करना, सुबह सुबह उठ के वॉकिंग करनी है, सैर करा करो आप 1 घंटा रोज। शरीर का पसीना नहीं निकलता आपका, है ना, बड़ा एसीओ में रहते हो ना सारा टाइम, तो ये शरीर का पसीना नहीं निकलता, और पसीना निकालना भी बहुत जरूरी है। तो कहता है, फिर ऐसे ऊपर को देख के कहता है भगवान जी इतना सब कुछ दिया ही क्यों था जब सैर ही करवानी थी तो। मतलब उसमें भी कसूर भगवान का, तेरी इच्छाएं पूरी कर दी तब भी कसूर उसका, और नहीं करता तब भी कसूर उसका था, है ना। हमें कहीं पर भी चैन नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी पहले ही तैयार होती है।